हम लोग आज एक्सरसाइज 5.1 का 31 नंबर पढ़ेंगे। 30 नंबर तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 31 पर ध्यान दिया जाए। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, तो करा द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि जी एक्स इक्वल टू माना कि जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, जी कंपोजिशन एच एक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं जी एच एक्स। एच एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एच एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ जी एक्स इक्वल टू आप लोग के पास है कॉस एक्स, तो यहाँ पर जी एक्स के जगह पर आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। और कॉस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू जी कंपोजिशन एच एक्स। ये कंपोजिशन फंक्शन है। अब देखिए, आप लोग एक थ्योरी जान लीजिए, चूंकि जी एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, तथा एच एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। आप लोग एक बात जाने, कॉस एक्स संतत फलन है। ये आप लोग को तो मैं पिछले जो प्रॉब्लम है कुछ पीछे, उसमें हम आप लोग को प्रूफ करके बतलाए हैं। एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स संतत फलन है। एक्स स्क्वायर मतलब बहुपद फलन, संतत फलन है। तो लिखेंगे जी एक्स तथा एच एक्स संतत फलन है। तो दो गो संतत फलन है, तो वो दोनों का कंपोजिशन फंक्शन भी संतत होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि एफ एक्स इतना बराबर क्या है, एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स संतत, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर भी संतत फलन है। प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर। बिल्कुल सेम जैसे ये बना है वैसे ही बनेगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। माना कि जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा एच एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तब ध्यान दीजिएगा, जी कंपोजिशन एच एक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एच एक्स। एच एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिए, जी एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर मॉडुलस ऑफ एक्स लिखिए, तो क्या होगा, कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स। और कॉस मॉडुलस ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जी कंपोजिशन एच ऑफ एक्स। अब देखिए, चूंकि जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है तथा एच एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स,
तो हम लोग एक चीज जानते हैं, कौशिक समतत फलन है, मापांक फलन भी क्या होता है, समतत फलन होता है। तो हम लोग ये लिखेंगे g(x) तथा h(x) समतत फलन है, इसलिए तो हम लोग लिखेंगे कि g कंपोजिशन h ऑफ x समतत फलन है। तो e किसके बराबर है, f(x) के बराबर है, इसलिए लिखेंगे f(x) और f(x) कितना के बराबर है, f(x) cos x समतत फलन है। ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए, अब हम लोग 33 नंबर बिल्कुल सेम है, ध्यान दीजिएगा। माना कि f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x तथा gx इक्वल टू साइन x। इतना को आप क्या लिखिएगा, g ऑफ f(x), f(x) के जगह पर क्या लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ x। अब जरा सा देखें, gx इक्वल टू साइन x और x के जगह पर क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x, तो साइन मॉडुलस ऑफ x हो गया। तो इतना के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन मॉडुलस ऑफ x। अब देखिए, ये आ गया इतना के बराबर। इतना ही को जांच करना है कि समतत फलन है कि नहीं। तो आप लोग देखिए, f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x तथा gx इक्वल टू साइन x, ये दो चीज दिया हुआ है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें, मॉडुलस फंक्शन मतलब मापांक फलन समतत फलन होता है, साइन x भी समतत फलन होता है। तो f(x) तथा gx समतत फलन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों का कंपोजिशन फंक्शन भी समतत फलन है। तो इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन मॉडुलस ऑफ x। प्रूव्ड हो गया। अब जरा सा 34 नंबर के बारे में देखें। 34 नंबर दिया हुआ है बाबू, अगर एक लाइन में आप लोग बनाना चाहते हैं तो ये मापांक फलन है, ये भी मापांक फलन है, तो इसको gx मानेंगे, इसको hx। तो gx मानेंगे तो gx समतत फलन हो जाएगा, hx भी समतत फलन हो जाएगा। तो दो समतत फलन का अंतर भी क्या होगा, समतत फलन होगा। तो ये सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, समतत हो जाएगा। अब इसे मैं तो कोई कह रहा है, पूछ रहा है कि इस पर सभी असमतत बिंदुओं को ज्ञात करें, तो इस पर कोई भी असमतत बिंदु नहीं है। अब आप लोग को एक बहुत लंबा प्रोसेस से आप लोग को बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, तो मॉडुलस के अंदर जो भी है उतना इक्वल टू 0 करें, तो x इक्वल टू 0 होगा तथा x प्लस 1 इक्वल टू 0। मॉडुलस के अंदर क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1। तो आपके पास दो चीज आया, ध्यान से देखिएगा। एक आ गया -1, एक 0, तो यहाँ लिख देते हैं -1, यहाँ लिख देते हैं 0, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो पूरा रियल नंबर 3 टुकड़ा में विभक्त हुआ, एक इधर और एक यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, केस फर्स्ट, जब x
लेस देन इक्वल टू -1 हो, इससे यहां से छोटा हो, तो ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में क्या होगा, तो इसे बहुत अच्छा से समझें। x लेस देन इक्वल टू -1 मतलब x 0 से तो निश्चित छोटा है, 1 से छोटा का मतलब 0 से छोटा है। तो आप लोग डिफिनेशन पढ़े हो बाबू, इतना इक्वल टू x होता है, -x होता है जब x 0 से छोटा हो, 0 होता है जब x 0 के बराबर हो, x होता है जब x 0 से बड़ा हो। इसको लिए आप लोग चाहें तो इसको छोटा करने के लिए यहां भी दे सकते हैं इक्वल टू, अब मन करे तो इक्वल टू यहां भी दे सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 0 रखिएगा तो 0 इसमें भी हो जाएगा, 0 रखिएगा तो इसमें भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, x लेस देन इक्वल टू -1, तो मॉडुलस ऑफ x -x होगा, क्योंकि x -1 से छोटा या बराबर है, मतलब 0 से भी छोटा है। इधर कुछ भी लेंगे तो 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब इसी को और डेवलप कीजिए, x लेस देन इक्वल टू -1, तो लिखेंगे x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो x + 1 भी 0 से छोटा है, बराबर है, तो ये क्या होगा, तथा मॉडुलस ऑफ x + 1 ये भी निगेटिव हो जाएगा, -x + 1। अब देखिए fx इक्वल टू यहां पर क्या है, fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस x + 1 है, तो आप यहां पर रखिए, तो -x होगा इसके जगह पर, और इसके जगह पर क्या होगा, -x + 1। अब सोल्व कीजिए, -x + x + 1 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब देखिए केस सेकंड में आ जाइए, जब ये दोनों के बीच में हो, जब -1 से बड़ा हो x और 0 से छोटा हो, तो ध्यान दीजिएगा -1 से बड़ा है x, तो यानी कि इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x + 1 क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो x + 1 0 से बड़ा मीन्स इतना का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है x 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा है मतलब आपको क्या होगा, x 0 से छोटा, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x होगा, तो यहां पर क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x + 1 इक्वल टू x + 1 तथा मॉडुलस ऑफ x ये 0 से बड़ा, यहां पर लिए 0 से छोटा, तो यहां -1x होगा, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x, क्योंकि देखिए x 0 से छोटा है तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x होगा। अब देखिए तो fx इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x - x + 1, तो आप इसके जगह पर क्या लिखिएगा, -x - x + 1 होगा, तो -x - x -1, तो क्या आ गया, -2x - 1 ऐसा आ गया। अब 0 या 0 से बड़ा लेकर के चलिए केस थर्ड में, केस थर्ड में आ जाइए, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो 0 से बड़ा, यहां देखिए -1 था, 0 था, +∞ -∞, 0 से बड़ा इधर, तो 0 से बड़ा है तो यानी इससे भी बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो सीधे लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x, x 0 से बड़ा है मतलब कि -1 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात देखें कि x + 1 इसमें 1 जोड़ दें तो और निश्चित 0 से बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे, तथा मॉडुलस ऑफ x + 1 भी क्या होगा, x + 1 होगा। अब देखा जाए, सिंपल सी बात समझे बाबू, x 0 या 0 से बड़ा, तो x + 1 निश्चित 0 से क्या होगा, बड़ा होगा,
तो 0 से बड़ा है x+1, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू प्लस x+1 होगा। अब fx इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस x+1। अब रखा जाए तो मॉडुलस ऑफ x के जगह पर x और यहाँ पर x+1 रख देंगे, तो x माइनस 1 कट गया तो क्या आ गया -1। अतः fx इक्वल टू क्या हुआ, ध्यान से देखा जाए, fx इक्वल टू आया 1 जब x लेस देन इक्वल टू -1 हो। fx इक्वल टू आया है क्या, -2x -1 जब -1 से बड़ा x और 0 से छोटा। fx इक्वल टू क्या आया है, -1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ऐसा आ गया। अब इसी को चेक करना है कि संतत है कि नहीं। तब देखिए यहां तक मैं ला दिया, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया जो पहले आप लोग को बतलाए थे। अब देखिए इसे, यहां fx के समततता के लिए संदेहात्मक बिंदुएं केवल x बराबर -1 तथा x बराबर -1 0 है। क्योंकि देखिए -1 से छोटा बराबर के लिए काम कर रहा है, -1 से बड़ा के लिए काम कर रहा है, मतलब -1 पर संदेह है। 0 से छोटा के लिए ये काम कर रहा है, 0 से बड़ा के लिए ये काम कर रहा है, मतलब 0 पर संदेह है। तो सबसे पहले देखिए x बराबर -1 पर समततता, इस पर जांच कीजिए। LH लिमिट इस स्थिति में x लेस देन -1 तथा x -1 के बहुत निकट है। तो देखिए -1 से छोटा, तो fx इक्वल टू क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 -0। इसे ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, लिमिट x टेंस टू -1 ये दोनों सेम चीज होता है। अब इसके जगह पर क्या लिखोगे, 1, तो यहां तो x है नहीं कि x के जगह पर -1 रखो, तो 1 आ गया, इसे फर्स्ट मानो। RH लिमिट के लिए चलो, इस स्थिति में x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन के लिए काम कर रहा है, तथा x -1 के बहुत निकट है। अब देखिए तो fx इक्वल टू क्या होगा, -2x -1, तो लिमिट x टेंस टू -1 + 0 fx। तो -1 + 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 ऊपर प्लस दे दो तो इतना ही के इक्वल होता है, तो इतना के जगह पर क्या लिखेंगे, -2x -1। अब -1 रखिए तो 2 × -1 तो 2 -1 वो 1 हो गया। जब x इक्वल टू -1 हो, तो जब x इक्वल टू -1 तो fx इक्वल टू क्या है, 1। x के जगह पर क्या लिखिएगा, -1, तो 1 आ गया, इसको थर्ड मान लीजिए। 1 2 तथा 3 से ध्यान दीजिए, तीनों का RHS बराबर है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू
-1 - 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 + 0 f(x) इक्वल टू f-1। अतः x बराबर -1 पर समतत है। तो -1 पर तो जांच हो गया बाबू की समतत है। अब एक क्या बचा? 0। तो यहां तक लिखने के बाद फिर यहां से शुरू कीजिएगा। अब 0 पर समततता की जांच कर रहे हैं। 0 पर समततता, तो 0 पर क्या होगा? 0 से छोटा तथा 0 के बहुत निकट। तो देखिए 0 से छोटा के लिए ये काम करता है, तो यहां पर होगा -2x - 1। तो यहां पर क्या होगा? -2x - 1। अब यहां पर 0 रखिए, तो 0 - 1, तो -1 हो गया, इसे मान लीजिए 4। अब देखिए RH लिमिट पर आइए। RH लिमिट में क्या होगा? 0 से बड़ा तथा 0 के निकट। तो 0 से बड़ा के लिए ये काम करता है, तो 0 से बड़ा के लिए कौन काम कर रहा है? -1। तो -1 हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ तो x है नहीं, तो -1 हो गया, इसे मान ले 5। अब आ जाइए, जब x इक्वल टू 0 हो, तो 0 हो तो क्या होता है? -1। तो देखिए इसे मान लेंगे 6। तो 4, 5 तथा 6 से ये क्या हो जाएगा? 0 - 0, 0 + 0 और f0, ये सब बराबर हो गया। तो कहेंगे कि अतः x बराबर 0 पर समतत है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास संदेह में था 0 और -1 दोनों पर समतत हो गया। तो लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि असमतत नहीं है। सभी बिंदु पर समतत हो गया, मतलब किसी भी बिंदु पर असमतत नहीं है। और यही आप लोग को बतलाने का रहा, चेक करने का रहा था कि किस पर असमतत, कौन से बिंदु पर असमतत है। तो सभी बिंदु पर समतत हो गया, मतलब किसी भी बिंदु पर असमतत नहीं है। और इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगले एक्सरसाइज के बारे में अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।